नमस्कार मित्रों। आज मनारस की यात्रा में एक नए पड़ाव पर हैं हम, जो कि एक ऐसे ऋषि से जुड़ी हुई है जिनकी एक अपरंपार महिमा रही है। और सामने ये एक राजस्थानी वाद्य यंत्र पर बजती हुई बड़ी मनमोहक सी धुन। संभवतः आप सब जानते होंगे कौन से स्थान पर हैं हम और किस फिल्म से है ये धुन। बड़ी ही चर्चित हिंदी फिल्म से ये धुन है और इसका एक अलग जुड़ाव है हर किसी के साथ। बड़ी चर्चित फिल्म रही है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा। और देखिए, गजब का है ये अवसर जहाँ पर राजस्थान से आया हुआ एक परिवार और यहाँ हम हिमाचल में हैं और इस तरह की धुन सुनने को मौका मिल रहा है। बड़ा मनमोहक है ये। और सामने आइए उधर की तरफ चलते हैं। ये पहले एक मंदिर, और अब जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे कहा था, हिमाचल में ये पहाड़ों के बीच ये जो मंदिर हैं बड़े खूबसूरती से बनाए गए हैं। और इन मंदिरों में एक बड़ी अजीब सी खासियत आप देखेंगे कि लकड़ी का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरत नक्काशी के साथ हुआ है। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम मंदिर जो भी गए आप, यहाँ आने के लिए थोड़ा सा आपको मनाली से चल कर आना पड़ता है। लोकल गाइड्स, टैक्सी सर्विसेज सब कुछ मिलती हैं और यहाँ पर आकर के आप स्थान के दर्शन कर सकते हैं। और ये सामने मंदिर, आइए थोड़ा आपको करीब से दिखाते हैं। और साथ साथ में आप देखिए कितनी खूबसूरत लकड़ी का काम है यहाँ पर हुआ हुआ है। एक खूबसूरत सा शिवलिंग, हर हर महादेव, जय जय महादेव। जैसा मैं आपसे कह रहा था, देखिए कितना खूबसूरत सा लकड़ी का काम हुआ है। पर गेट पर गणेश जी विराजमान थे। आइए वशिष्ठ मुनि के मंदिर की तरफ चलते हैं। ये सामने मंदिर, ये कुछ जानकारी मंदिर के बारे में जैसा कि लिखा हुआ है। और ये दाहिनी तरफ एक और मंदिर है, श्री राम का मंदिर, और इसकी भी एक अपरंपार महिमा है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पहले ये देखिए, सामने है मंदिर और इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक किस्से हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा मैं साथ साथ। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर करीब करीब 4000 या उससे ज़्यादा पुराने सालों से बना हुआ है। जी हाँ, 4000 या उससे पुराना मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर। इसे श्री राम से जोड़कर देखा जाता है। मगर उससे पहले जैसा लोग मानते हैं कि वशिष्ठ जी, जो कि सप्त ऋषियों में से बहुत महत्वपूर्ण ऋषि रहे हैं, जिन्होंने ऋग्वेद में भी काफ़ी योगदान दिया है, और इनका और एक राजा विश्वामित्र हुए, उनके बीच में किसी प्रकार का द्वंद्व रहा। और उस द्वंद्व के जैसे देखिए सामने लिखा हुआ है, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा ना, काफ़ी महत्वपूर्ण सप्त ऋषियों में से रहे हैं, ब्रह्म ऋषि हैं ऋषि वशिष्ठ। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में द्वंद्व रहा, और उस द्वंद्व में वशिष्ठ जी के पुत्रों का वध कर दिया, जैसा बताते हैं विश्वामित्र ने। और उसके बाद इस स्थान पर आकर के वशिष्ठ जी ने तपस्या की, और यहीं पर जैसा बताते हैं कि जो व्यास नदी है, पहले उसे किसी और नाम से जाना जाता था, उस नदी में उन्होंने उन बच्चों को, या कह लीजिए कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, और यहाँ पर वो तपस्या करते रहे। इसके पश्चात इस स्थान को बाद में मंदिर के रूप में देखा गया और आज ये स्थान पर मौजूद है। अब मैं आपको यहाँ पर मंदिर के बारे में दिखाता चलूँ। देखिए किस खूबसूरती के साथ लकड़ी और पत्थर को जोड़ करके बनाया गया है मंदिर, और ये गजब की खूबसूरत लकड़ियों पर नक्काशी। अंदर से कुछ ऐसा दिखता हुआ मंदिर, थोड़ी सी लाइन, मगर हाँ दर्शन आराम से कर सकते हैं। थोड़ी सी भीड़ रहती है, और ख़ासतौर से हम जिस समय पर यहाँ आए हैं, ये पर्यटन का महीना है, तो यहाँ पर है। ये पुजारी जी से प्रसाद लेते हैं और उसके बाद आपको पूरा मंदिर प्रांगण दिखाते हैं। अब इस मंदिर के साथ साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है, वो है ये दैविक कुंड। जी हाँ, पुरुष स्नान गृह, जैसा आप देख रहे हैं सामने, महिलाओं के लिए अलग स्नान गृह है, और यहाँ पे थोड़ी सी लाइन है, मगर हाँ, तो मैं आपको बताता चलूँ, ये एक गर्म कुंड है। यहाँ पर मान्यता है कि अगर आप आते हैं तो अपने चर्म रोग और जितने भी तरह के शरीर में दर्द हैं, उनको बड़ा लाभ मिलता है इस गर्म कुंड में स्नान करने के बाद।
और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डुबकियाँ लगाते हैं, काफ़ी देर बैठते हैं। आइए मैं आपको भी दिखाता हूँ। थोड़ी सी भीड़ है यहाँ पर, और क्योंकि मैं परिवार के साथ आया हूँ तो थोड़ा सा मुझे ध्यान दे करके यहाँ चलना पड़ रहा है, बिकॉज बच्चा भी मेरा साथ में है। और ये देखें कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ऊपर जल छिड़क रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पर, क्योंकि स्नान करने का समय मेरे पास नहीं है, मगर हाँ मैं ज़रूर अपने ऊपर जल छिड़कूँगा, थोड़ी देर पैरों को यहाँ पर गर्म करूँगा और इस स्थान के दैविक लाभ को लूँगा। अब यहाँ एक देखने वाली बात है कि ऐसे ठंडे स्थल पर भी ऐसा गर्म जल, बिल्कुल गुनगुना गर्म, और इससे आपको बड़ी राहत सी मिलेगी। तो आइए बाहर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है ये मंदिर। महर्षि वशिष्ठ, उनकी एक पूरी कमेटी है जो इस मंदिर को चलाती है। और ये सामने देखिए एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वह संक्षिप्त स्थल पुराण वशिष्ठ, पूरी इस जगह के बारे में कुछ संस्कृत में जानकारी भी दी हुई है। और ये पूरा मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, मगर हाँ काफ़ी खूबसूरत सा ये मंदिर। और इसका ये सामने गेट, मैं तो इस अद्भुत सी लकड़ी और पत्थर की बनावट से ही प्रभावित हूँ। आइए बाहर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं बगल में स्थित श्री राम का मंदिर। अब ये बिल्कुल बगल में है, मतलब अगल बगल आप कह सकते हैं कि मुश्किल से 5 मीटर की दूरी नहीं है। ये है सामने श्री राम का मंदिर। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ, ये कुंड जहाँ पर यह गर्म जल है और जहाँ पर लोग मानते हैं कि हर तरह के चर्म रोग और शरीर में दर्द को दूर करता है, इसको रामायण से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ, अब रामायण से क्यों जोड़कर देखा जाता है, इसके बारे में जैसा बताया जाता है कि जब श्री राम रावण का वध करके श्रीलंका से लौटे, कौशलपुर जो कि आज के समय अयोध्या के नाम से जाना जाता है, तो उनसे कहा गया कि आपने एक ब्राह्मण का वध किया है और ब्रह्म हत्या का दोष आप पर लगता है। तो उससे बचने के लिए और साथ साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की, उसके लिए आपको पूजा करनी होगी। और क्योंकि रघुवंशी राजा थे श्री राम और रघुवंशियों के कुलगुरु और कुल पुरोहित भी थे वशिष्ठ जी, तो लक्ष्मण जी को भेजा गया वशिष्ठ जी को लाने के लिए। और तदुपरांत यहाँ पर लक्ष्मण जी आए और उसके लिए जब उन्होंने ले जाने के लिए कहा वशिष्ठ जी को, तो उन्होंने कहा मुझे स्नान करना है। और स्नान करने के लिए उन्होंने लगा, जैसा बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने मांगा, कुछ कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, देखिए ये लकड़ी और पत्थर जैसा मैं आपको दिखा रहा था। तो आगे आइए आपको मंदिर घुमाते हुए कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो लक्ष्मण जी को लगा कि क्योंकि वशिष्ठ जी ध्यान में हैं और उसके बाद वो उन्हें स्नान के लिए गर्म जल की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने अपने तीर से इस जल पर गर्म स्रोत जल का निकाला। और तदुपरांत वशिष्ठ जी ने, जैसा बताते हैं लोग, कि मना कर दिया कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर हाँ आने वाले भविष्य में बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे और इस जल से स्वास्थ्य लाभ लेंगे। तो ये चारों तरफ से मंदिर, और ये तथ्य है इस मंदिर के बारे में, कैसे ये मंदिर जुड़ा हुआ है रामायण से। बहुत ही पुराना अद्भुत सा ये मंदिर, पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया है और सामने लकड़ी का काम। मैं सही में बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ स्थान के साथ। स्वामी रघुवंशी क्षत्रिय होने के कारण, श्री राम से और उसी कुल से जुड़े होने के कारण ये अद्भुत सा अनुभव है मेरे लिए इस मंदिर पर आना। आइए पुजारी जी से जानते हैं यहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में। यहाँ वशिष्ठ की तपोभूमि है जी। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ उस टाइम में लक्ष्मण जी आए हैं उनकी खोज में। और ये मंदिर जो ये पांडवों द्वारा निर्मित है, जो ये पत्थर वाला जो है जी, जो पीछे वाला मंदिर है। हाँ, तो ये मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था कि वशिष्ठ मुनि के बच्चों को विश्वामित्र जी ने श्राप दिया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर तपस्या की, ऐसा कुछ है? हाँ तब किया था उसके बाद जी। हाँ, वो मंदिर तब से है? हाँ तब किया हुआ है, तब वहीं पर उन्होंने तपस्या की। तो जो बगल वाला मंदिर है वो हाँ वही जो मंदिर है। अच्छा। हाँ। और लक्ष्मण जी कैसे जुड़े? लक्ष्मण जी उनकी खोज में आए जब अश्वमेध यज्ञ करवाना था, तो उनके वो कुलगुरु भी थे और कुल पुरोहित भी थे। वो उनको इधर सिंगा ऋषि के साथ आकर के इधर खोजा हुआ है वशिष्ठ जी को। तो यज्ञ कराने के लिए मतलब वशिष्ठ ऋषि की आवश्यकता थी। हाँ। तो ये गर्म पानी का स्रोत का क्या रहस्य है? ये लक्ष्मण जी ने अग्निबाण मार करके गुरु जी के नहाने के लिए निकाला हुआ है। मतलब यही दो कारणों से जुड़ा हुआ है इसका। हाँ हाँ।
जैसा कि पुजारी जी ने स्थान के बारे में बताया और मैं आपको पहले ही बता रहा था किस तरह यहाँ लक्ष्मण आए और फिर ये स्रोत हुआ और ये मंदिर। अब यहाँ पर एक जानकारी जो जोड़ी पुजारी जी ने वो ये थी कि ये मंदिर जो आपके सामने है, और मैं आपको अभी मूर्ति भी दिखाऊंगा, जय जय, इस स्थान को महाभारत काल से भी जोड़ के देखा गया है कि इस मंदिर का निर्माण बाद में महाभारत में पांडवों ने करवाया। आप ये देखिए कि सनातन धर्म की एक अपरंपार महिमा है। हर स्थान में इतने सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि शायद एक जीवन काल में हम सब कुछ जान या देख नहीं पाएंगे। अद्भुत है ये। और चूँकि मैंने पुजारी जी से पूछा इसलिए मंदिर में आकर के मैं यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर पाया, अन्यथा यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए मनाही है। और ये सामने राम मंदिर का क्या इतिहास रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और जैसा मैंने आपको बताया था किस प्रकार से ब्रह्म हत्या दोष और अश्वमेध यज्ञ के लिए वशिष्ठ ऋषि को लेने यहाँ पर लक्ष्मण जी आए और तदुपरांत यहाँ पर वो स्रोत हुआ और इस तरह से ये मंदिर की स्थापना हुई। तो ये सामने पूरा मंदिर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। इस स्थान पर आने के लिए आपको मनाली से करीब करीब आधा घंटे का समय लगेगा। थोड़ा जैम हो सकता है, मगर हाँ, आने पर आपको एक अद्भुत सा अनुभव होगा। और मेरा यही प्रयास रहता है अपने ब्लॉग के माध्यम से कि आपको ऐसे दैविक स्थानों के दर्शन कराता रहूं, उनके बारे में जानकारी देता रहूं, जिससे न केवल आप इन स्थानों को घूमने के लिए आएँ बल्कि इनके महत्व को जानें, और जब भी आप घूमने आएँ तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया और आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस ब्लॉग को शेयर करें और लोगों से कहें कि वो इस यात्रा में जुड़ें और इस यात्रा का लाभ लें। और इसी के साथ मैं आप सबसे फिर से निवेदन करूंगा कि जब भी आप मनाली आएँ या आसपास के क्षेत्रों में आएँ तो ऐसे दैविक स्थानों का दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये देवों की भूमि है और यहाँ पर कण कण में एक ऐसे स्थान बसे हुए हैं जहाँ पर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये सामने से पूरा मंदिर प्रांगण जैसा मैं आपको अब तक दिखाता आया हूँ। और इसी के साथ अब यहाँ से विदा लेने का समय आया है, तो आप सबसे फिर से निवेदन है यूँ ही हमारी यात्रा बने रहें और हमें सहयोग दें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।